अब हम देखते हैं dg इज इक्वल टू vdp माइनस sdt। इसको हमें प्रूफ करना है कि गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज vdp माइनस sdt के बराबर है। ये हमारा टॉपिक है आज का डिस्कशन का। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी जिसे हम कहते हैं g, दैट इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, H माइनस टीएस, जैसे कि हमें पता है। और एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी वर्क। ओके, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो हम देखते हैं इस G इज इक्वल टू H माइनस टीएस में H की वैल्यू हम डाल देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है गिब्स फॉर्मूला, ये गिब्स ने दिया था फॉर फ्री एनर्जी टू एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ फ्री एनर्जी। ओके, बेसिकली गिब्स फ्री एनर्जी इज कॉल्ड एज यूजफुल वर्क। हम उसको यूजफुल वर्क कहते हैं। वह एनर्जी, वह ऊर्जा जो किसी यूजफुल कार्य को करने में लगे, कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन में लगे, या यूजफुल वर्क कहलाती है, जो कि नॉन एक्सपेंशन वर्क है एक तरीके का, जो हम पिछले लेक्चर में क्लास में देख चुके हैं। तो अब हम सीधा यहाँ देखेंगे कि dg बराबर vdp माइनस sdt को प्रूफ करना है। टर्मोलॉजी से आप क्लियर होंगे। G मतलब गिव्स फ्री एनर्जी, H मतलब एंथैल्पी, S मतलब एंट्रोपी। इधर पे H मतलब एंथैल्पी, E मतलब इंटरनल एनर्जी, और T से टेम्परेचर, P से प्रेशर और V से वॉल्यूम। तो अब हम इस सेकंड इक्वेशन को किस में डालेंगे, फर्स्ट में। सो पुट 2 इन 1, तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी, H की जगह पे हम क्या लिख देंगे, E प्लस पीवी। तो ये हो जाएगा E प्लस पीवी माइनस टीएस। ये आपकी हो गई थर्ड इक्वेशन। ठीक, अब हमारे पास ये जो इक्वेशन निकल के आई है, इस इक्वेशन का, थर्ड इक्वेशन का हम कंप्लीट डिफरेंशियल करेंगे। पूरा डिफरेंशियल दोनों साइड जाएगा, और कंप्लीट डिफरेंशियल करने पे हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, dg इज इक्वल टू de प्लस pdv। एक बार प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम में चेंज, एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर में चेंज, उसी तरीके से एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट एंट्रोपी में चेंज, फिर एक बार एंट्रोपी कांस्टेंट टेम्परेचर में चेंज। ये जो इक्वेशन बनी नंबर 4, ये कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि हमें यहाँ प्रूफ करना है dg इज इक्वल टू vdp माइनस sdt होता है, तो हम कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू ही प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पे लगाएंगे हम फर्स्ट लॉ, और वर्क डन बाय द सिस्टम के हिसाब से dq बराबर क्या होता है, de प्लस dw डिफरेंशियल फॉर्म में, और dw हो गया आपका pdv वर्क, है ना, प्रेशर वॉल्यूम में चेंज वर्क। तो हम लिख सकते हैं dq बराबर क्या हो गया, de प्लस pdv। ठीक, तो अगर मुझे इस E की वैल्यू निकालनी है तो मैं ऐसे निकाल सकती हूँ कि de बराबर होता है dq माइनस pdv। ये आ गया हमारा ए इक्वेशन। भाई dq बराबर क्या था, फर्स्ट लॉ के हिसाब से ये फॉर्मूला था, de प्लस dw, ये इक्वल का साइन है। ठीक है, और इसको रीअरेंज कर दिया कि भाई dw के मान को लिख दिया, वैल्यू को लिख दिया, एंड दैट इज pdv। तो इसको रीअरेंज करने पे de की वैल्यू निकल गई, एंड दैट इज इक्वल टू dq माइनस pdv। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस de की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 में लिखेंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ a इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में a की वैल्यू को डाल दीजिए। तो लेट अस सी dg बराबर, तो de की वैल्यू क्या निकाली अपन ने, dq माइनस pdv। तो लिखेंगे dq माइनस pdv, और फिर बाकी 4 इक्वेशन का जितना पोर्शन था ये वाला एज इट इज आ जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं, प्लस pdv क्या था, प्लस vdp, फिर माइनस s, ओके, tds, फिर आपका sd। ये हो गया आपका फिफ्थ इक्वेशन। अब यहाँ पे कॉमन टर्म्स हमें दिख रही हैं, इसको कैंसिल आउट भी करना है, बट उससे पहले हम dq की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है dq अपॉन t किसके बराबर होता है, एंट्रोपी चेंज के बराबर होता है, राइट।
तो डी क्यू की वैल्यू हमारी क्या आ गई, TDS आ गई। अब इसको अगर हम B माने तो हम लिख सकते हैं पुट B इन 5, फिफ्थ इक्वेशन में डाल दो। तो डी क्यू की वैल्यू हम यहाँ डालेंगे, देयरफॉर हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी क्यू की वैल्यू यहाँ डाल दी TDS, तो TDS माइनस PDV प्लस PDV प्लस VDP माइनस TDS माइनस SDT। ये आपका सिक्स्थ इक्वेशन। अब इस सिक्स्थ इक्वेशन में आप कॉमन चीज देख लीजिए, उसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ये दोनों वैल्यू कॉमन है और यहाँ पे ये और ये कॉमन है, तो हमारा DG की वैल्यू क्या आ जाती है, देखिए VDP माइनस SDT। सो इस तरीके से हेंस वी प्रूफ दैट DG बराबर VDP माइनस SDT होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है ईयरली एग्जाम्स में, एंड सम एग्जाम्स में, तो दिस इज द नाइस क्वेश्चन टू सॉल्व आउट एंड इट्स क्वाइट इजी टू डू। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है और उसके लिए अगर हम DG की वैल्यू निकालना चाहें कि क्या होगी, इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए जो हमने पिछली बार पढ़ी कि DG इज इक्वल टू VDP माइनस SDT, तो हम देख सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस मींस देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, यू कैन से दैट टेम्परेचर वहां पे कांस्टेंट है, तो DT की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर DT की वैल्यू 0 है तो इस इक्वेशन में SDT की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, सो देयरफॉर DG बराबर क्या हो जाएगा, VDP हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब ये तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब हमको इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। नाउ वी विल डू द इंटीग्रेशन ऑफ इट और फाइनली वी लेट टू द फाइनल रिजल्ट ऑफ इट। ओके, तो हम ये कह सकते हैं, ये क्या निकाला हमने, फ्री एनर्जी हम निकालने जा रहे हैं, फ्री एनर्जी चेंज इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट लगाते हैं G1 से G2। क्यों, क्योंकि भाई स्टेट पे डिपेंड करी, गिव्स फ्री एनर्जी भी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। DG इज इक्वल टू P1 से P2 में चेंज हो रहा है VDP, यहां तक लिखा। अब नेक्स्ट देखिए, इसको फर्दर सॉल्व करते जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा G2 माइनस G1 दैट इज इक्वल टू डेल G, और वो किसके बराबर है भाई, यहाँ पे VDP है, तो आइडल गैस के हिसाब से PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, nRT अपॉन P हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि P1 से P2 इंटीग्रेट करने पे V की वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे, दैट इज nRT अपॉन P DP, लिख सकते हैं। ठीक, अब n आपका, ये सारे कांस्टेंट्स हैं, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, इसको बाहर ले लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को हम 1 भी लेके चल सकते हैं, डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट कमिंग इक्वेशन में, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो कमिंग इक्वेशन में हम लिख सकते हैं डेल G इज इक्वल टू nRT P1 P2 DP अपॉन P। हमने बाहर निकाल दी कांस्टेंट वैल्यूज और ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। अब इसको ln में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ln P2 अपॉन P1, और अगर आप इसको लॉग में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.303 nRT लॉग P2 अपॉन P1। ये आपकी दोनों वैल्यूज लॉग फॉर्म में आ गई। ठीक है, ये ln में और ये लॉग फॉर्म में। ठीक है, अब अगर मैं इसी इक्वेशन को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिखना चाहूं तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.303 nRT log V1 अपॉन V2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई, बॉयल्स लॉ के हिसाब से P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये है, देख सकते हैं अगर मैं P1 को यहाँ ले जाऊं इस तरफ, तो ये हो जाएगा P2 अपॉन P1 और इधर पे हो जाएगा V1 अपॉन V2। तो कुछ नहीं है, P2 अपॉन P1 की जगह पे मैंने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया,
V1 अपॉन V2। तो ये हमारी जो इक्वेशन आई है ये किसके लिए आई है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी किसके लिए है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें।